मिथुन राशि वालों, मेरे प्यारे दर्शकों, फरवरी का महीना कैसा रहेगा? फरवरी में कौन सा ग्रह आपके करियर में उछाल देंगे तो कौन सा ग्रह आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे? कौन से ग्रह आपको नया प्रेम संबंध देंगे तो कौन सा ग्रह वैवाहिक जीवन को खराब करने की कोशिश करेंगे? अथवा सब कुछ इस महीने में अच्छा ही है, क्या है आखिर? इस विषय पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा और बहुत संक्षिप्त में करूंगा वो भी। ये एक गोचर के आधार पर में सामान्य विश्लेषण है, इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें, समय का लाभ उठाएं, नहीं तो ऐसे ही गोचर आता जाता रहता है और जो उठाने वाला लाभ है उठा लेता है, जो नहीं उठाने वाला है वो ऐसे ही उसका समय पास हो जाता है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा सूर्य देव से ही मैं आरंभ करता हूं। सूर्य देव जो हैं सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं 13 फरवरी तक। ठीक है, अष्टम भाव में। तो 13 फरवरी तक जो अष्टम भाव में रहेंगे तो क्या होगा? अष्टम भाव अचानक होने वाले घटनाओं का है। पहले मैं यहां पर मैं लिख भी दूं कि ये पहली चर्चा मेरी सूर्य की है। ठीक है, 13 फरवरी तक तो अचानक उतार चढ़ाव के योग बनेंगे, मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है और गुप्त चिंताएं जो हैं आपकी वो बढ़ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आप गुप्त रूप से परेशान भी हो सकते हो, आपको गुप्त चिंताएं परेशान भी कर सकती है, इसलिए सावधान। स्वास्थ्य में कमजोरी, विशेष करके पेट से संबंधित, आंख से संबंधित या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। सरकारी कार्यों में रुकावट के योग हैं, पिता से मतभेद हो सकता है। रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छा है। किसी छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो वो आपके ऊपर में वार कर सकता है, इसलिए सावधान। 14 फरवरी के बाद जब यही सूर्यदेव आ जाएंगे आपके कुंडली के नवम भाव भाग्य के घर में। ठीक, भाग्य के घर में जब आएंगे तो 14 फरवरी के बाद आपको भाग्य का विशेष साथ मिलना शुरू हो जाएगा। पिता, गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति से जो है आपको सहयोग मिलने लगेगा। धार्मिक यात्रा या पूजा पाठ में आपकी रुचि जो है सो बढ़ने लगेगी। अटके हुए काम धीरे धीरे करके बनने लगेंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि के योग 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव बनाने का प्रयास करेंगे। तो 13 फरवरी से पहले सूर्य के लिए उपाय करना आवश्यक है। सूर्य को दैनिक तौर पर में जल दें, स्नान करके प्रणाम करें, नमन करें, प्रार्थना करें, इतना ही काफी है। सूर्य के बाद दूसरा जो ग्रह है, राजा के बाद जो स्थान है वो सेनापति का है। नहीं, राजा के बाद जो सबसे पावरफुल होता है वो राजकुमार भी नहीं, सेनापति। तो सेनापति जो है सो मंगल है और मंगल देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में सेनापति भी विराजमान है भैया। तो क्या होगा? अष्टम भाव में मंगल आ गया और उच्च का है तो क्या परिणाम देगा? अचानक धन लाभ, बीमा, टैक्स अथवा कमीशन से आपको लाभ का योग उच्च के होने के कारण मंगल आपको प्रदान करेगा। साहस तो बढ़ेगा लेकिन जल्दीबाजी आपको नुकसान दे सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। ऑपरेशन, दुर्घटना या चोट के भी कुछ योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाने की सलाह देता हूं क्योंकि इस महीने में चोट लगने के योग हैं। गुप्त शत्रु अगर आपको डैमेज करने का भी प्रयास करता है तो ये मंगल आपको उस पर में विजय प्रदान करेगा। रिसर्च, इनोवेशन, पुलिस डिफेंस से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय जो है सो अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से तनाव
या लाभ। क्या? ससुराल पक्ष से तनाव या लाभ, दोनों ही योग हैं, दोनों संभव है। क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक, वरना विवाद ये मंगल करवा करके छोड़ेंगे। इस बात को आपको समझना चाहिए। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मंगल के बाद अब राजा की बात हो गई, सेनापति की बात हो गई, तो अब आ गए राजकुमार। राजकुमार कौन है भाई? तो राजकुमार आपको पता है या नहीं? बुध देवता है। बुध देवता है राजकुमार। बुध देवता के कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण क्या होगा? स्वग्रह बुध जो है, सो ये समझें कि नवम भाव में विराजमान है, स्व मित्र के घर में विराजमान है। ये बुध और शनि की जो है सो प्रबल मित्रता है। तो शनि के घर में विराजमान, अपने मित्र के घर में विराजमान, अर्थात अपने घर में विराजमान है भाई ना। तो ये शिक्षा, लेखन, मीडिया, यूट्यूब, ज्योतिष, इन क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, बुध उनको जबरदस्त लाभ देने वाला है। भाग्य के बल पर में आप सही निर्णय ले पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विदेश यात्रा या ऑनलाइन कार्य से आपको फायदा होगा। छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के योग हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि के योग भी मैं देख पा रहा हूं। गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है इस बुध देवता के कारण। बिजनेस में नए आइडिया आ सकते हैं जो आपको बहुत काम देंगे, ऐसी बुध का प्रभाव रहेगा। अब ये सब राजा, सेनापति, राजकुमार, ये सब जब हो गए, तो अब तो राजगुरु की ही बात है भाई। तो आइए राजगुरु की चर्चा करते हैं। राजगुरु प्रथम भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो इनको हम लोग राजगुरु कहते हैं। नहीं तो गुरु जो है सो प्रथम भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देंगे? प्रथम भाव में तो आत्मविश्वास को जबरदस्त बढ़ा देंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ने के योग में देख रहा हूं। विवाह या संतान से जुड़ी शुभ सूचना आपको मिल सकती है, ऐसा आप समझ लें। धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे, ऐसा आप समझ लें। गुरु कृपा से बड़े संकट टलेंगे। गुरु की कृपा होगी, उससे सारा संकट टल जाएगा। निर्णय क्षमता आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी इस समय में। ये सब गुरु का कृपा रहेगा। गुरु की बात हो गई तो अब दैत्य गुरु की भी बात कर ले, नहीं तो ये पक्षपात हो जाएगा ना। तो आइए दैत्य गुरु की बात करते हैं। ये शुक्राचार्य हैं दैत्य गुरु, अर्थात शुक्र हैं, और शुक्र कुंभ राशि में नवम भाव में विराजमान है, जो ये दर्शाता है कि प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत होंगे। विवाह के योग प्रबल तौर पर में दिखाई दे रहे हैं।
भाग्य के बल पर में आपको धन का लाभ होगा। कला, फैशन, फिल्म, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब से भी आपको बड़ा फायदा होने का योग है। जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि के भी योग हैं। जीवन साथी का सहयोग भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी और वो वास्तव में सुखद यात्रा होंगी, आपके जीवन की बहुत अच्छी यात्रा होगी। आइए देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद अब राहु देवता की चर्चा करते हैं। राहु देवता जो है सो आपके कुंडली के नवम भाव में ये भी विराजमान है। तो राहु के नवम भाव में विराजमान होने के कारण अचानक जो है सो भाग्य चमकने वाला ये समय दिखाई दे रहा है। विदेश से जुड़ा कोई बड़ा काम जो है सो बन सकता है। गुरु या पिता से वैचारिक मतभेद भी आपको संभव है। धर्म में दिखावा या भ्रम से जो है आपको बचना चाहिए। राजनीति, मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको विशेष लाभ का योग मैं देख रहा हूं। गलत सलाह से नुकसान हो सकता है, इसलिए विवेक से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु के बाद अगर केतु देवता की मैं बात करूं तो केतु देवता यहाँ तृतीय भाव में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। देवी और सज्जनों, साहस और पराक्रम में ये केतु देवता वृद्धि करेगी। भाई बहनों से दूरी या मतभेद भी करवा सकते हैं। आध्यात्मिक लेखन या साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। शॉर्ट ट्रेवल से लाभ भी मिलेगा। अकेले काम करने में सफलता भी मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। हाँ, एक शनि देव बच गए। शनिदेव आपके कुंडली के दसम भाव में मीन राशि में विराजमान है। दसम भाव मीन राशि में विराजमान और शनि की दृष्टि जो है सो यहाँ से चतुर्थ भाव पर में है। तो क्या होगा? घर परिवार में तनाव हो सकता है या जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा मामला थोड़ा धीमा पड़ सकता है। मानसिक दबाव या नींद की कमी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। धैर्य रखने पर में अस्थायी लाभ मिलेगा, ये आप समझ लें। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए ये समय जो है सो खूब लाभ वाला सिद्ध होगा। और शनि दसम भाव में सरकार के घर में है तो सरकार से भी आपको फायदा मिल सकता है। फाइनल डिसीजन पर मैं अगर पहुंचूं कि मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, तो यह महीना परिवर्तन और भाग्य पलटने वाला साबित होगा। शुरुआती आधा महीना सावधानी से निकालें तो अच्छा रहेगा। 14 फरवरी से तेजी से हालात सुधरेंगे। गुरु और बुध की कृपा से बड़े संकट टल जाएंगे। और आप चाहें तो मैं आपकी पर्सनल कुंडली भी देख करके, आपकी पर्सनल हस्तरेखा देख करके भी आपकी भविष्यवाणी एक्यूरेट कर सकता हूं। अगर आपको दिखाना है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें। एक्यूरेट और उचित जानकारी आपको प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, अल्लाह।